हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आगामी कई परीक्षाएं हैं यूपी की, और उन परीक्षाओं में वनडे लेवल की एक परीक्षा अगर बात करें तो यूपी टेट का एग्ज़ाम आपके 23 जनवरी को होने वाला है। तो उस परीक्षा को एकदम दृष्टिगत रखते हुए आप सभी लोगों के सामने मैं एक मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जो तेज़ी से रिवाइज़ एक तरीके से चीज़ें की जाएंगी इसमें, और आपके रिवीजन का अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यह ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और मेरा पूरा प्रयास है कि 23 के पहले 22 तक में आपको 10 क्लासेस पर्यावरण की मिल जाएं, और यूपी टेट के मैक्सिमम प्रश्न, अधिकांश प्रश्न इन्हीं क्लासेस के माध्यम से हों। तो बहुत ज़्यादा विस्तार से हम चीज़ों को लेकर के नहीं चलेंगे इस कक्षा में। सीधी सी बात है कि आपको सीधे टारगेट करेंगे क्वेश्चंस को, और पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आपके सामने से गुजारेंगे। गुजारने का सीधा सा मतलब होगा कि आपके सामने से जो भी चीज़ें जाएंगी वो पॉइंटर होंगी, पॉइंट वाइज होंगी, जिससे आपको सीधे प्रश्न मिल सके। अब आपके मन में हो सकता है कि समय कैसे नष्ट करें, तो समय नष्ट नहीं करना है। केवल 10 घंटे की क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं। आप इसे फास्ट करके भी अपने YouTube पर देख सकते हैं। सारी सुविधाएं आप जान रहे हैं कैसे होती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पर्यावरण की यूपी में अगर बात किया जाए तो आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आएंगे यूपी टेट में। इन 30 प्रश्नों में मेरा पूरा प्रयास है कि अधिकांश प्रश्न इसी 10 घंटे की क्लास में हो, यानी 10 क्लासेस में हो, लगभग 10-12 क्लासेस में हो। चीज़ों को उस हिसाब से लेकर के चलेंगे। अब अगर सिलेबस की बात करें तो आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रखे हैं कि पर्यावरण के साथ साथ इसमें कुछ स्थानीय स्वशासन से या पंचायती राज से भी प्रश्न आता है। तो पंचायती राज के प्रश्नों को भी हम 1-2 क्लासेस में पूरी तरीके से विस्तार से देख लेंगे, जिससे वहाँ से भी आपको सीधे प्रश्न मिल जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, जुड़ेंगे, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को, दोस्तों को भी रिकवर करिएगा, जिससे वो देख सके, और कमेंट बॉक्स में मेरे इस प्रयास को ज़रूर बताइएगा कि आपको बेहतर लग रहा है या बेहतर एग्ज़ाम में कुछ इससे आपको सुविधा मिलती है या नहीं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं पर्यावरण। सॉरी, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर पर्यावरण की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि पर्यावरण का सीधा सा मतलब है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का आवरण। यानी अगर हम बात करें तो हमारे चारों ओर का जो घिरा हुआ आवरण है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो इस पर्यावरण की अगर बात किया जाए सामान्य तौर पर, तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही पर्यावरण है। अब भारत में बात किया जाए तो एक हमेशा प्रश्न आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को दिमाग में बिठा के रखना है कि इसकी शुरुआत 1986 में मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 1986 एकदम दिमाग में बिठा के रखना है आप सभी लोगों को कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो 1986 में लागू किया गया इसे। अब एक मन में विचार आता है कि पर्यावरण से कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण को किन 2 रूपों में देखते हैं, यानी किन 2 प्रमुख घटक के रूप में इसे देखा जाता है। तो आप सभी लोगों को देखना है कि हम इसे भौतिक और अभौतिक घटकों में डिवाइड करते हैं। किस में बांटते हैं, भौतिक घटक या अभौतिक घटक। यानी अगर सामान्य रूप से बात किया जाए तो एक तरफ भौतिक घटक दिखाई देता है, दूसरी तरफ अभौतिक घटक दिखाई देता है। अब एक चीज़ और आपको देखना है कि जो अभौतिक घटक है उसे हम जैविक घटक के रूप में भी जानते हैं।
क्या जानते हैं? जैविक घटक भी कहा जाता है। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बेहतर दिख रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ कि जैविक घटक के रूप में भी जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि अगर इसे जैविक कह रहे हैं तो इसे अजैविक भी कह सकते हैं, अजैविक घटक का रूप भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि भौतिक घटक और अभौतिक घटक दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैविक घटक है, तो जैविक घटक का सीधा सा मतलब है कुछ जीवित वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जीवित चीज़ें, कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा होगा आपके चारों तरफ। जो भी जीवी चीज़ें हैं वो सब किस में आ जाएंगी? जैविक घटक में आ जाएंगी। अभौतिक घटक का मतलब कि सीधा सा मतलब है कि आपके चारों तरफ की वो सारी चीज़ें जो अभौतिक रूप में मौजूद हैं और हमारे जीवन को बेहतर करने में हमारा साथ दे रही हैं। जैसा सामान्य रूप में, सबसे इम्पॉर्टेंट रूप में अगर बात करें तो सूर्य। आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी पर अगर बात किया जाए तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख और बेहतर और एकमात्र प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो क्या है? सूर्य है। सूर्य ही सबसे प्रमुख संसाधन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पृथ्वी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैविक घटक में आपके अगर बात किया जाए तो जीव जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठा करके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अब एक चीज़ मुझे आप सभी लोग यह भी जानिएगा कि अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो एक बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था कि पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को कब स्थापित किया गया है? तो ये भी जानिएगा। तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण मंत्रालय 1985 में गठित हुआ है। सितंबर 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई है, जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आया है 1972 में। वन्य जीव की अगर बात किया जाए तो 1972 लगाना है, पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए तो 1986 लगाना है, मंत्रालय की बात किया जाए तो 1985 आप टिक करेंगे। साथ के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा एक्शन प्लान, कई बार एग्जाम में पूछा है गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब किया गया? गंगा एक्शन प्लान, क्योंकि गंगा को लेकर के सरकार कंटिन्यू काम कर भी रही है, वो केंद्र की हो या राज्य की हो। तो गंगा एक्शन प्लान, तो ये आया है 1985 में, 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है 1985 में, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए, एक बार एग्जाम